कौवे की हसद की कोई इंतहा नहीं थी, उसकी जलन कभी खत्म ही नहीं होती थी और शुक्रगुजारी वो तो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। जो कुछ उसके पास था उस पर वो कभी खुदा का शुक्र अदा नहीं करता था। हर वक्त किसी न किसी चीज का रोना लगाए रखता। फला के पास फला है मेरे पास नहीं, फला के पास फला है मेरे पास नहीं। उसके दिमाग में शिकवे उन चीजों के आते थे जो उसके पास नहीं थे, और जो कुछ उसके पास था उस पर तो वो कभी खुदा का शुक्र अदा ही नहीं करता था। हर वक्त नाशुक्री ही करता रहता था। कौवे मियाँ की इसी आदत की वजह से उसके दोस्तों ने भी उससे मिलना मिलाना छोड़ दिया था, क्योंकि जब भी उसकी किसी पंछी से बात होती तो उसका यही शिकवा होता। अरे तुम्हारे पास कितनी खूबसूरत चेन है, मेरे पास तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है। देखो देखो मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। तो कभी किसी से कहता, अरे वाह 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 वाह, तुमने देखा है वो सामने घोंसले में तो कोयल आई है, उसके पर कितने सुंदर है, और उसकी आवाज, अरे वाह 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 वाह, उसकी आवाज सुनकर तो मैं कहता हूँ काश उसकी आवाज मेरी भी होती, काश मैं भी कोयल होता। पर देखो देखो मैं कोयल नहीं हूँ। तो कभी किसी से कहता, मैं क्या बताऊँ तुम पंछियों को, चील ने पास वाले पेड़ पर इतना हसीन घर बनाया है, उसके घर को देखकर लगता है जैसे सोने का बना हो। बहुत हसीन बहुत सुंदर। उसके घर को देखकर जब मैं अपना घर देखता हूँ तो दिल रोता है मेरा। देखो देखो ये घर है मेरा, इसको घर कहते हैं, ऐसा होता है भला घर। उसके घर को देखकर जब मैं अपना घर देखता हूँ तो सोचता हूँ ऊपर वाले ने सारी करम नवाजियाँ तो बाकी पंछियों पर की है, मुझ पर तो एक भी नहीं की। कौवे मियाँ के ऐसे ही दिन गुजरते रहे, ऊपर वाले की नाशुक्री करते करते। एक दिन बैठे बिठाए पता नहीं कौवे मियाँ को क्या सूझी, कहने लगे शादी करना चाहता हूँ। असल में कौवे मियाँ को प्यारे प्यारे बच्चों का शौक था, और ये शौक उसको कहाँ से आया था? ये शौक उसको करीब ही नदी के पास बत्तख को देखकर आया था, जो सुबह सुबह अपने बच्चों को लेकर नदी पर जाती। मामा बत्तख के पीछे बच्चे बड़े ही मजे से झड़प झड़प करते पानी में डुबकी लगाते। कौवे मियाँ को बहुत ही प्यारे लगते थे। कौवे मियाँ को उन बच्चों पर बहुत प्यार आता, और उसके मन में ख्याल आता कि अब उसके भी बच्चे होने चाहिए। जब उसके जहन में बच्चों का ख्याल आता तो उसने अपने जहन में सफेद सफेद बच्चे सोच रखे थे। कौवे मियाँ ने फिर शादी कर ली। एक दिन कौवे मियाँ ने अपनी बीवी गोरी कौवी से कहा, गोरी हमारे प्यारे प्यारे सफेद सफेद बच्चे होंगे, कितने खूबसूरत लगेंगे, मैं तो उनको पानी में झड़प झड़प करवाऊंगा। कौवे मियाँ की बीवी ने जब ये सुना तो हैरत से बोली, हाँ कैसी बातें कर रही हो, मुझे तो हंसी आ रही है। अरे भला कौवे के बच्चे सफेद सफेद कैसे हो सकते हैं? वो तो काले काले होते हैं, प्यारे प्यारे लेकिन काले काले। और कालू जी वो पानी में झड़प झड़प कब करते हैं? वो तो हवाओं में उड़ते हैं, और हवाओं में उड़ते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। कौवे मियाँ ने जब ये सुना तो उसका दिमाग एकदम से भड़क से उड़ गया। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था। नहीं नहीं, मुझे काले काले बच्चे नहीं चाहिए, मुझे तो सफेद सफेद बच्चे चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कालू जी, क्योंकि कौवे तो होते ही गहरे रंग के हैं, और सफेद सफेद तो बत्तख के बच्चे होते हैं। गोरी कौवी की बात सुनकर कालू कौवा बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे तो सफेद सफेद बच्चे चाहिए थे, और सफेद बच्चों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। आखिरकार कालू मियाँ ने सोच लिया था कि अब वो क्या करेगा। उसका प्लान बहुत खतरनाक था, लेकिन कालू मियाँ अपनी हसद से भी तो मजबूर थे। फिर हुआ यूं, परिंदों के अंडे देने का सीजन होता था, और पूरे जंगल के जितने भी परिंदे होते थे वो एक खास जगह पर अंडे दिया करते थे, और उन अंडों को उनकी मादाएं सिया करती थीं। कालू कौवे को बड़े अच्छे से पता था कि इस बार सब परिंदों ने अंडे देने हैं, और उसे ये भी पता था कि इस बार बत्तख कहाँ पर अंडे देगी। कौवे मियाँ का माइंड ये था कि उसकी बीवी भी अंडे देगी और बत्तख भी अंडे देगी, और वो इस बार कुछ यूं करेगा कि मौका देखकर अपने अंडे बत्तख के अंडों में डाल देगा, और बत्तख के अंडे अपनी बीवी यानी गोरी कौवी के पास रख देगा। ऐसा करने से होगा यूं, अंडे तो बत्तख के होंगे लेकिन उनको सिएगी उसकी बीवी यानी गोरी कौवी। ऐसा करने से कालू कौवे को लगता था ऐसा करने से होगा यूं, अंडे तो बत्तख
के होंगे, लेकिन जब उनको गोरी कौवी सिएगी तो उसमें से बच्चे निकलेंगे सफेद सफेद, वो भी कौवे के। क्या ऐसा हो सकता था? कालू कौवे ने जब ये बात अपनी बीवी गोरी कौवी से कही तो गोरी कौवी कानों को हाथ लगाने लगी। तौबा तौबा तौबा, मैं तो ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। अरे आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? ऊपर वाले ने हम सबको ऐसा ही बनाया है, आप किसी के अंडे चुराओगे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। जैसा कौवा था उसकी बीवी बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। उसकी बीवी बहुत ही नरम दिल की मालिक थी, वो ये जुर्म किसी सूरत करने को राजी न थी। अब जब कौवे ने देखा उसकी बीवी उसका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही थी तो उसने सोचा क्यों ना बीवी को भी चकमा दिया जाए। ये सोचकर कालू कौवे ने फौरन अपनी बीवी से कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं क्यों किसी के बच्चे चुराऊंगा? क्यों क्यों वजह? मुझे तो अपने जैसे ही बच्चे चाहिए, काले काले। मुझे क्यों सफेद सफेद बच्चे चाहिए होंगे? यार मैं तो मजाक कर रहा था। कौवे ने जब ये कहा तो उसकी बीवी को कुछ तसल्ली हुई। कुछ दिनों बाद अंडे देने का सीजन शुरू हुआ। सब परिंदे अपनी अपनी खास जगहों पर चले गए। जंगल में परिंदों ने दरख्तों पर अपने अपने घोंसले बना रखे थे। बत्तख ने एक पेड़ के नीचे अंडे दिए थे। कौवा ताक में था कि कब बत्तख के अंडे अपने अंडों में रखे, क्योंकि उसकी बीवी हर वक्त अपने अंडों के पास ही बैठी रहा करती थी। कौवा अपनी बीवी के पास गया और उससे कहा, गोरी तुम थक जाती होंगी अंडों पर बैठ बैठ कर, अब जाओ थोड़ा आराम कर लो जब तक मैं अंडों पर बैठ जाता हूँ। गोरी कौवी खुशी खुशी राजी हो गई, क्योंकि वो काफी दिनों से ठीक से सोई तक नहीं थी। जब वो चली गई तो कौवा बहुत खुश हुआ, लेकिन अब बत्तख को कैसे हटाता? उसने भी तो अंडे दिए थे। उसका हल भी कौवे मियाँ ने सोच रखा था। कौवा बत्तख के पास गया और बत्तख से बोला, अरे कैसी हो दोस्त? अरे तुम तो ठीक ही होंगी, ऊपर वाले की सारी करम नवाजियाँ तुम पर ही तो है। काफी देर से देख रहा हूँ, काफी थकी थकी सी लग रही हो। मैंने भी अपनी बीवी को भेज दिया है घर, वो भी काफी थकी थकी सी लग रही थी। तुम भी ऐसा करो, तुम भी अपने घर चली जाओ, नदी में नहा लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, काफी दिनों से नहाई नहीं हो। कौवे भाई मैं तो नहा लूं, पर मेरे अंडों को कौन देखेगा? इनका ध्यान कौन रखेगा? अरे पड़ोसी किस काम के होते हैं? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे अंडों का ख्याल रखूंगा। ये सामने वाले पेड़ पर ही तो मेरा घोंसला है, वहीं से बैठा बैठा देखता रहूंगा। तुम जाओ आराम से नहा कर आ जाओ। बिलाखिर बत्तख ने भी कालू कौवे की बात मान ली और खुशी खुशी नदी पर नहाने चली गई। अब हुआ यूं, कौवे के पास यही मौका था। कौवे ने फौरन एक एक करके बत्तख के अंडे उठाए और अपने घोंसले में रख दिए और अपने दोनों अंडे बत्तख के घोंसले में रख दिए। अब बत्तख के अंडों को उसकी बीवी ने सीना था। कौवे मियाँ ये समझ रहे थे कि अब उन अंडों में से सफेद सफेद बच्चे निकलेंगे। कौवे मियाँ बहुत खुश थे। उसे ये भी नहीं पता था कि जब वो अंडे अदली बदली कर रहा था तो उसे कोई देख रहा था। एक पेड़ की आड़ में छुपी टोनी चिड़िया, और वो अच्छे से समझ गई थी कि हो क्या रहा है। टोनी चिड़िया ने कुछ अरसे पहले सुना था कि कौवे मियाँ की बहुत ख्वाहिश है कि उसके यहाँ सफेद सफेद कौवे के बच्चे हों। अब जो टोनी चिड़िया ने अपनी आंखों से देखा तो समझ गई कि कौवे मियाँ कर क्या रहे हैं, और यही मौका था कौवे मियाँ को मजा चकाने का। टोनी चिड़िया को माही चील का भी पता था। उसे ये भी पता था कि माही चील ने भी अंडे दे रखे हैं। टोनी चिड़िया भागी भागी माही चील के घोंसले के पास गई। उसने देखा माही चील घोंसले में नहीं है। बस यही मौका था। टोनी चिड़िया ने जल्दी से माही चील के दोनों अंडे उठाए और कालू कौवे के घोंसले में रख दिए, और कालू कौवे के दोनों अंडे उठाकर बत्तख के पास रख दिए और बत्तख के अंडे उठाकर एक पेड़ पर खाली घोंसले में रख दिए। जब टोनी चिड़िया ये काम कर रही थी तो कौवे मियाँ एक पेड़ की डाल पर बड़े मजे से सो रहे थे। वो अंडों की देखभाल नहीं कर रहे थे, ना अपने अंडों की और ना ही बत्तख के अंडों की। बस यही मौका था टोनी चिड़िया के पास कौवे मियाँ को मजा चकाने का। कुछ देर बाद जब माही चील अपने घोंसले में आई और उसने अपने अंडे
घोंसले में नहीं देखे तो गुस्से से चिल्लाने लगी और गुस्से में इधर उधर देखने लगी। उसे एक पेड़ पर बैठी टोनी चिड़िया नजर आई। वो टोनी चिड़िया के पास गई और टोनी चिड़िया से पूछा, ए छोटी चिड़िया, तू कब से यहाँ पर बैठी है? तूने मेरे घोंसले से किसी को अंडे लेके जाता देखा है? टोनी चिड़िया ने जब माही चील को गुस्से में देखा तो फौरन कालू कौवे के घोंसले की तरफ इशारा कर दिया। अब तो माही चील के गुस्से की कोई हद नहीं थी। वो फौरन कालू कौवे के घोंसले के पास गई और अपने अंडों को कौवे के पास घोंसले में देखकर गुस्से से आंख बबूला हो गई। जब उसने नजर उठाकर इधर उधर देखा तो कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बड़े मजे से सो रहा था। माही चील जल्दी से कालू कौवे के पास गई और कालू कौवे को गर्दन से पकड़कर कालू कौवे की खूब पिटाई की और अपने अंडे लेकर वहां से अपने घोंसले में चली आई। जब बत्तख और गोरी कौवी अपने अपने अंडों की तरफ वापस आए तो बत्तख अपने अंडे पर आकर बैठ गई। ये बत्तख के ही अंडे थे जो टोनी चिड़िया ने गोरी कौवी के घोंसले से उठाकर वापस बत्तख के पास रख दिए थे। कौवे की बीवी जब घोंसले में आई तो उसने देखा घोंसले में उसके अंडे नहीं थे और कौवा भी नहीं था। गोरी कौवी ने पास के परिंदों से पूछने की कोशिश की कि तभी थोड़ी देर बाद टोनी चिड़िया गोरी कौवी के घोंसले के पास दोनों अंडे लेकर आ गई और सारी कहानी गोरी कौवी को बताई। गोरी कौवी ने जब ये सुना तो गोरी कौवी को बहुत अफसोस हुआ, मगर वो करती तो क्या करती। कालू कौवा अपनी हरकतों से बाज भी तो नहीं आ रहा था। वो अपनी हरकतों की वजह से अपनी खुशी के लिए किसी और को नाखुश कर रहा था और किसी और के बच्चे मारने वाला था, लेकिन वो फौरन अपने अंजाम को पहुंच गया।